जो युवा मंदिर नहीं जाते, जो युवा धर्म के प्रति उतना उनका आकर्षण नहीं है, उनके लिए क्या कहें? मंदिर जाएं ना जाएं उससे क्या फ़र्क पड़ता है। हम चाहते हैं कि भारत में अगर राज्य हो तो न्यायप्रिय राज्य हो। ये मेरी जाति का है इसलिए सब ठीक है। ये मेरे केरला स्टोरी के बारे में 5-6 साल पहले जब आप लोगों ने अखबारों में कहानियाँ प्रकाशित की थी तब हमने पढ़ा था कि लड़कियों को बहलाया जा रहा है, फुसलाया जा रहा है और बाद में उनको अब हम धर्मनिरपेक्षता की भी शपथ साथ ही में ले लें तो हम कौन सी शपथ निभाएंगे? धर्म की शपथ कि धर्मनिरपेक्षता की शपथ? तो स्वाभाविक है कि हमारे व्यवहार में अंतर पड़ जाएगा। कल आरक्षण को लेके लगातार बातें होती है, देश भर में इस पे विवाद की स्थिति रहती है और डिबेट होते रहते हैं। आपको कहाँ लगता है कि आरक्षण कंटिन्यू रहना चाहिए, फिर आरक्षण को बंद कर देना चाहिए, फिर कुछ और उसका समाधान हो सकता नहीं, आरक्षण के क्या हो रहा है कि आरक्षण का उद्देश्य क्या है? है? कर्नाटक में बैन करने की बात हो रही है, कांग्रेस की अगर सरकार आती है तो उन्होंने कहा कि बजरंग दल को बैन कर देना चाहिए, विचार कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार ने भी कहा कि विचार करेंगे अगर ऐसा है तो। इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, हमारा ये कहना है जो धर्मांतरण बढ़ रहा है लगातार, उसको कैसे रोकना चाहिए? चूँकि एक चिंता का विषय है ये। धर्मांतरण रोकने के लिए तो अगर बजरंग दल के किन्हीं सदस्यों के द्वारा कोई गड़बड़ी हो रही है तो आप कठोर कार्रवाई करिए, लेकिन पूरे बजरंग दल को ही हम बंद कर देंगे। जगत गुरु स्वामी शंकराचार्य हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे चूँकि उनके जो है पावन धरा पे, छत्तीसगढ़ की पावन धरा पे उनके चरण पड़े हैं। गुरु जी पहले तो प्रणाम आपको। नारायण नारायण। जी, कहाँ जाना हो रहा है छत्तीसगढ़ में, कहाँ घूम रहे हैं? ये छत्तीसगढ़ में भिलाई नगर है जहाँ का आपका चैनल है। जी। यहाँ पर हमारे बहुत स्नेही गुरु भ्राता IP मिश्रा जी रहते हैं। गुरु जी की उनके ऊपर बड़ी कृपा थी। हमारे यहाँ एक स्तंभ के रूप में उनको माना जाता है। तो उन्होंने अनुरोध किया कि जब से आप पद पर आए हैं, भिलाई नहीं आए हैं, तो आप भिलाई आइए। तो हमने कहा हम ठीक है, हम आएंगे, तो इसीलिए आए हुए। जी, कवर्धा भी जाना हो रहा है? कवर्धा कल जाएंगे। जी। छत्तीसगढ़ आए हैं काफ़ी दिनों बाद आप, अब शायद बीच में भी आए थे। बदला सा नज़र आ रहा होगा आपको छत्तीसगढ़? नहीं, ऐसा तो कुछ अभी खास हमको नहीं दिखाई दिया है। हाँ, शायद हमने अभी ज़्यादा कुछ देखा नहीं। जी। हिंदू राष्ट्र को लेके लगातार बातें हो रही है, पॉलिटिकल पार्टीज़ भी बोल रही है कि हिंदू राष्ट्र को लेके हम काम कर रहे हैं, तमाम राजनीतिक संगठन भी आ गए, धार्मिक संगठन। इसको आप कैसे देखते हैं कि? देखिए, बात यह है कि हम सदा से न्याय के पक्षपाती रहे हैं। हमको ये लगता है कि चेहरा देख करके पक्ष विपक्ष नहीं लिया जाना चाहिए, व्यक्ति के गुण और अवगुण देख करके पुरस्कार और दंड दिया जाना चाहिए। तो जहाँ पर भी गोलबंदी होती होगी हम उसके पक्ष में नहीं रह सकते। इसीलिए हम न्याय के पक्ष में रहने वाले स्वभाव के हैं। इसीलिए हम राम राज्य की बात करते हैं, क्योंकि राम के राज्य में न्याय था। लक्ष्मण जी ने आदेश की अवहेलना की, उनको भी भगवान ने मृत्युदंड दिया। प्रजा ने सीता जी के बारे में बात कही, सीता जी को उन्होंने वाल्मीकि आश्रम पहुँचाया। तो ये सब राम जी की न्यायप्रियता के अनेक उदाहरण हैं। हम चाहते हैं कि भारत में अगर राज्य हो तो न्यायप्रिय राज्य हो। ये मेरी जाति का है इसलिए सब ठीक है, ये मेरे पार्टी का है इसलिए जो कुछ करता है सब ठीक है, ये वाली जो बात है ये ठीक नहीं है। धर्म में राजनीति भी बहुत हो गई है, चूँकि धर्म के लोग भी राजनीति में आ गए हैं लगातार। नहीं, हमने ये कहा है कि धर्म के लोग को राजनीति में नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि राजनीति में जब पंजीकरण होता है चुनाव आयोग में, तभी शपथ पत्र भरवा लिया जाता है कि हम धर्मनिरपेक्ष रहेंगे। तो कोई भी धार्मिक व्यक्ति, हम तो सन्यासी बने हैं, धर्म की शपथ लेके बने हैं कि हम धार्मिक रहेंगे। अब हम धर्मनिरपेक्षता की भी शपथ साथ ही में ले लें तो हम कौन सी शपथ निभाएंगे? धर्म की शपथ कि धर्मनिरपेक्षता की शपथ? तो स्वाभाविक है कि हमारे व्यवहार में अंतर पड़ जाएगा। तो जब कोई साधु महात्मा धार्मिक व्यक्ति राजनीति में चला जाता है, और आज वाली राजनीति में जिसमें धर्मनिरपेक्षता की शपथ अनिवार्य है, तो फिर वो धर्मनिरपेक्ष हो जाता है, फिर धार्मिक नहीं रह जाता। इसलिए धार्मिक व्यक्ति को धार्मिक रहना चाहिए और धर्म के अनुसार लोक कल्याण का कार्य करना चाहिए। योगी जी ठीक कर रहे हैं मतलब? अब देखिए, आप नाम ले देंगे तो हम क्या कहेंगे किसी को, लेकिन हमने ये सिद्धांत बता दिया कि जो व्यक्ति किसी राजनीतिक दल में सदस्य बन गया वो धर्मनिरपेक्ष हो गया, फिर वो धार्मिक है नहीं रहना चाहिए। कर्नाटक में बैन करने की बात हो रही है, कांग्रेस की अगर सरकार आती है तो उन्होंने कहा कि बजरंग दल को बैन कर देना चाहिए, विचार कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार ने भी कहा कि विचार करेंगे अगर ऐसा है तो। इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, हमारा ये कहना है कि कोई व्यक्ति और कोई संस्था ना तो सर्वथा सही होते हैं ना तो सर्वथा गलत होते हैं। उनमें अगर बजरंग दल का कोई काम गलत है और उस गलत काम को करने वाले जो सदस्य हैं उनके खिलाफ आप कठोर से कठोर कार्रवाई करिए। कौन रोकता है आपको? जो भी सरकार है उसका ये दायित्व है।
तो अगर बजरंग दल के किन्हीं सदस्यों के द्वारा कोई गड़बड़ी हो रही है तो आप कठोर कार्रवाई करिए, लेकिन पूरे बजरंग दल को ही हम बंद कर देंगे, ये कहना हम समझते हैं उतना उचित नहीं है। धर्म का राजनीतिकरण के अलावा बाजारीकरण भी हो चुका है। पिछले दिनों कई लगातार छत्तीसगढ़ हो चाहे मध्य प्रदेश हो, तमाम बड़े संत रहते हैं, वो उनकी टीवीज़ में प्रवचन आते हैं, दौरा होता है, बड़े बड़ी सभाएं होती है। इसको आप कैसे देखते हैं? यहाँ पर अभी भिलाई में भी हुआ, पंडित प्रदीप मिश्र जी बागेश्वर धाम, इनके बारे में जानते ही होंगे। हाँ ठीक है, वो तो शिव पुराण की कथा हुई होगी, वही करते हैं वो। जी तो शिव पुराण की कथा तो कोई भी करवा सकता है और कोई भी वो आचार्य हैं कर सकते हैं, विद्वान हैं। जी हाँ। बागेश्वर वाले जो धाम वो है पंडित करते हैं। जी, हमको बयान भी देते रहते हैं। अब बयान तो आप लोग आते हो ले लेते हो, देते थोड़े हैं वो, आप लोग जाके ले लेते हो, मिल जाता है। आप लोग भी अपना चलाते रहते हो, आप लोगों को भी तो कोई चाहिए। आपका चैनल चलता रहे, नए नए चेहरे, नए नए बातें नहीं चाहिए आपको, तो आपको चाहिए, इसलिए आप ले लेते हो। जी, छत्तीसगढ़ में जो धर्मांतरण बढ़ रहा है लगातार, उसको कैसे रोकना चाहिए? चूँकि एक चिंता का विषय है ये। धर्मांतरण रोकने के लिए धार्मिक शिक्षा लोगों को प्रदान की जानी चाहिए कि आप जिस धर्म में हैं उसमें ये विशेषताएं हैं, ये बताया जाना चाहिए। और हम लोग कवर्धा मंगल कार्यक्रम के माध्यम से इसको कर रहे हैं। आगे भी और लोगों तक भी धर्म शिक्षा पहुंचाने का हमारा प्रयास है। गुरुजी, आखिरी सवाल, आरक्षण को लेकर लगातार बातें होती है, देश भर में इस पे विवाद की स्थिति रहती है और डिबेट होते रहते हैं। आपको कहाँ लगता है कि आरक्षण कंटिन्यू रहना चाहिए, फिर आरक्षण को बंद कर देना चाहिए, फिर कुछ और उसका समाधान हो सकता नहीं, आरक्षण के क्या हो रहा है कि आरक्षण का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि जो लोग पीछे छूट गए हैं उनको हम बराबरी में ले आएँ, ये उद्देश्य है। लेकिन हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि जो आगे हैं उनको धक्का मार मार के पीछे किया जा रहा है। तो ये उद्देश्य कभी नहीं था। अंबेडकर भी ये नहीं चाहते थे। अंबेडकर ये चाहते थे कि जो लोग आगे हैं वो आगे रहें, पीछे वालों को और थोड़ी सुविधा देके, सहूलियत देके बराबरी में ला दिया जाए और फिर सब लोग मिल करके आगे बढ़ें। यही उद्देश्य था। ये नहीं था कि जो आगे बढ़ रहा है, जो प्रतिभाशाली है, उसको पीछे फेंक दो और बाकी को आगे कर दो, तो उसका दुरुपयोग हो रहा है। इसीलिए उसके विरुद्ध बात उठती है। इस साल छत्तीसगढ़ में चुनाव भी है, आपके हिसाब से क्या कुछ चल रहा है? सरकार का काम क्या कैसा लग रहा है आपके हिसाब से? अच्छा, यहीं पर चल रहा है, इसी साल है? जी, कल चुनाव है छत्तीसगढ़ में? नवंबर में चुनाव है। नवंबर में है, अभी तो नवंबर दूर है। अब देखिए, सरकार के कामकाज का आकलन करना, इसके लिए थोड़ा समय चाहिए, बहुत अध्ययन करके बोलना चाहिए। हम ज़्यादा इस पर ध्यान देते नहीं हैं। जो चीज़ सुनाई देती है उतने के, जैसे गाय के बारे में हमको सुनाई दिया, हमने आपको बता दिया। तो अनुशीलन करें तो हम बता सकते हैं। अब इस अनुशीलन में हमको आप क्यों लगाओगे? केरला स्टोरी के बारे में कुछ जानकारी मिली आपको कि अभी विवाद चल रहा है केरला स्टोरी के बारे में 5-6 साल पहले जब आप लोगों ने अखबारों में कहानियाँ प्रकाशित की थी, तब हमने पढ़ा था कि लड़कियों को बहलाया जा रहा है, फुसलाया जा रहा है और बाद में उनको आतंकवाद के लिए उपयोग में लाया जा रहा है और स्लेव बना करके अलग अलग जगह पर रखा जा रहा है। कुछ लड़कियों की कहानियाँ आई थी, उन्होंने अपनी कहानी बताई भी थी। अब उसी की फिल्म बन गई है, इतना ही अंतर पड़ा है। वो कहानी पहले से सार्वजनिक है, कई किरदार उसमें से निकल करके आ चुके हैं जिनके बारे में आप लोग लिख पढ़ चुके हैं। अब उसी की किसी ने फिल्म बना दिया है, तो ये फिल्म तो सामने आनी चाहिए हमारे ख्याल से, क्योंकि जो सच्चाई है वो पता चलना चाहिए ताकि और लड़कियां सावधान हो सकें। ये बात। एक आखिरी संदेश युवाओं को दे दीजिए, जो युवा मंदिर नहीं जाते, जो युवा धर्म के प्रति उतना उनका आकर्षण नहीं है, उनके लिए क्या कहें? मंदिर जाएं ना जाएं उससे क्या फ़र्क पड़ता है? हम ये नहीं कह रहे हैं कि मंदिर ही जाओ, हम ये कह रहे हैं कि नैतिकता कम मत रखना। ऐसा कोई काम मत करना कि तुम्हारी नज़र किसी के सामने झुक जाए। अगर ऐसा हुआ तो आपको जीवन में सफलता प्राप्त होगी, और अगर आपने ऐसा कुछ काम कर दिया जिसके कारण आपका मन कमज़ोर हो गया, तो आप फिर किसी भी दिशा में सफल नहीं हो सकोगे। इसलिए नैतिकता के मानदंडों पे अपने आप को आगे रखो, जीवन को सादा बनाए रखो, विचार को ऊंचा रखो और परिश्रम से भागो मत। सफलता आपके कदम चूमेगी। तो ये थे जगतगुरु स्वामी शंकराचार्य, जिन्होंने भिलाई में तमाम विषयों पर बात की, राजनीतिक विषय पर बात की, देश के विषय पर बात की और राज्यों के विषय पर, तमाम विषयों पर उन्होंने अपना विचार व्यक्त किया।